दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोगों की प्रतिशत की ये फोर्थ क्लास है और फोर्थ क्लास में हम लोग टाइप 5 को डिस्कस करेंगे। एकदम बेसिक से एक एक बातों को बहुत ध्यान से सीखते हुए समझते हुए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से आज हम लोग टाइप 5 को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में दोस्तों जो हम लोग टाइप 5 को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मूल्य, खपत और खर्चा पर आधारित प्रश्न। आपने कई बार ऐसी चीजें नोटिस करी होगी कि जब हम बाजार से कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो उसका कुछ प्राइस होता है, उसका पर केजी भी कुछ प्राइस होता है और उस पर केजी प्राइस के हिसाब से हम लोग कुछ किलोग्राम या कुछ वस्तु लेकर आते हैं। जो हमारी यूज की जितनी भी होती है वो हमारे लिए खपत होता है। यानी मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मूल्य, तो मूल्य का मतलब हो गया प्रति किलोग्राम उसका मूल्य कितना वस्तु का। खपत, खपत का मतलब है हमको कितनी रिक्वायरमेंट है, हम कितना यूज कर सकते हैं। और खर्च का मतलब है खपत और मूल्य से कितना हमको खर्चा देना पड़ा। यानी मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 10 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से, एक एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो आपको मालूम है मुझे बेसिक समझाने में टाइम लगता है और बेसिक ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक समझने के बाद आपको पता होगा क्वेश्चन हम लोगों से बहुत फटाफट बन जाता है। तो बेसिक पे जरा कंसंट्रेट करना। मान लीजिए कि मैं कुछ सामान, मान लीजिए मैं चीनी खरीदने गया और चीनी 10 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से अगर मैं खरीद रहा हूं और मैंने 50 किलोग्राम चीनी खरीदा, 50 किलोग्राम चीनी खरीदा, तो ये जो 10 रुपए प्रति किलोग्राम आया मेरे भाई, वो मेरे लिए क्या होगा? आप कहेंगे जी मूल्य। और ये जो 50 किलोग्राम मैंने खरीदा ये मेरी खपत है। खपत का मतलब है मेरा यूज है, मुझे 50 किलोग्राम चीनी की जरूरत है। तो मेरा खर्चा कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर खर्चा निकालने के लिए इन दोनों को गुणा कर देंगे और गुणा कर देंगे तो आएगा 500 रुपये। का मतलब 500 रुपये मेरा खर्चा हो गया। का मतलब सब मेरे जो खर्चा है ना सर वो 500 रुपये है। इसका मतलब यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि जब भी मूल्य, खपत और खर्चा पर आधारित प्रश्न आता है उस पूरी बात का मतलब ये होता है कि खर्चा या मूल्य, खर्चा या व्यय, खर्चा या व्यय, जो मेरे भाई खर्चा या व्यय होता है ना, वो खर्चा और व्यय होता क्या है? तो आपको सर खर्चा और व्यय, अभी आपने बताया कि खर्चा और जो व्यय होगा वो अभी हम लोगों ने निकाला था कि सर मूल्य इंटू खपत के बराबर होगा। हाँ सर बिल्कुल बात सही है। अब देखिए यही बात मैंने यहाँ हमने लिख के डिसाइड किया। तो याद रखना ये पहला कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। खर्चा या व्यय जो होता है वो मूल्य इंटू खपत के बराबर होता है। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब आप सर ये बात समझा क्यों रहे हो? तो मेरे दोस्त मैं समझा रहा हूं क्योंकि हम इसका बहुत जबरदस्त यूज करने वाले हैं। अब इसके ऊपर 3 बातें और हैं जो बहुत ध्यान से सीखिएगा। जो क्वेश्चन वाला अपनी लैंग्वेज में चेंज करेगा उसको हम लोग स्टार्टिंग में पहले समझते हैं, फिर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, फिर सवाल की दुनिया में जाएंगे। ऐसे करके हम लोग इस बेसिक को पहले खत्म करेंगे। देखिए ये बात तो हमको समझ में आ गई कि सर हाँ यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे ये लाइन को पढ़िए। कह रहा है कि यदि खर्चे को स्थिर रखा जाए, खर्चा ये स्थिर रख दिया जाए, खर्चा या व्यय को स्थिर रखा जाए, इसको बदलना नहीं है। अगर इसको नहीं बदलेंगे तो मूल्य खपत के व्युत क्रमानुपाती होता है। अब ये व्युत क्रमानुपाती क्या प्रॉब्लम है सर, ये क्या पंगा है? इस व्युत क्रमानुपाती का क्या मतलब होता है? व्युत क्रमानुपाती का मतलब होता है मेरे भाई उल्टा अनुपात हो जाना, अनुपात का विलोम हो जाना, अनुपात का उल्टा हो जाना। माने अगर कभी अनुपात मान लीजिए 2:3 दिया हुआ है तो अगर आपसे इसका विलोम अनुपात या इसका आपसे व्युत क्रमानुपाती पूछा जाए या कहा जाए तो इसका व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा 3:2। ये इसका मतलब होता है। व्युत क्रमानुपाती का मतलब उल्टा हो जाएगा अनुपात। 2:3 का क्या बन जाएगा? 3:2। तो मेरे भाई इस लाइन का मतलब यह है कि यदि खर्चे को स्थिर रख दिया जाए, इसको बदला नहीं जाए, इसको छेड़ना नहीं है, तो जो मूल्य का रेशियो होगा ना, मूल्य का जो अनुपात होगा और जो खपत का अनुपात होगा वो दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। मूल्य और खपत का अनुपात दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। अब आपको होगा सर कैसे होगा, ये एग्जाम्पल से बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखना है। इस लाइन को समझ लिया आपने? पहली बात हाँ सर समझ में आ गई। अब दूसरी बात आइए।
यदि मेरे भाई खपत को मैं स्थिर कर दूं, खपत को बदलना ही नहीं है, मुझे 50 किलो चीनी चाहिए तो 50 किलो ही चीनी चाहिए, मैं इसको छेड़ ही नहीं रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस खपत को स्थिर रख दिया जाए, यानी स्थिर रख दूं, तो जो मूल्य होगा ना, मूल्य और खर्चा वो समानुपाती होंगे। समानुपाती होने का मतलब ये हुआ कि अनुपात बराबर आएगा, अनुपात बराबर आएगा। लेकिन कब आएगा? जब खपत को स्थिर रख दिया जाए। तो जो मूल्य का अनुपात है वही खर्च का अनुपात होगा, जो मूल्य का अनुपात है वही खर्च का अनुपात है, या जो खर्च का अनुपात है वही मूल्य का अनुपात होगा। लेकिन कब? जब खपत यानी कंजम्पशन को सेम रख दिया जाए। ये सब मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यदि मूल्य को स्थिर रख दिया जाए, मान लीजिए अब मैंने कहा कि इसको छेड़ना नहीं है, मूल्य को स्थिर रख दिया जाए तो क्या होगा? तो आपको होगा सर खपत और खर्चा का अनुपात समानुपाती होगा। अनुपात समानुपाती होगा माने समान अनुपात होगा, माने खपत और इसका अनुपात क्या रहेगा? समान। कब? जब मूल्य को हम नहीं छेड़े, मूल्य में कोई चेंज नहीं करे, स्थिर रख दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो तीन बातें थी ना, अब मूल्य, खपत और खर्च, ये आपको बेसिक बात समझ में आ गई कि सर मूल्य या खर्च जो होता है ना, उसमें जो हम बात करते हैं खर्चे की या व्यय की, तो ये खर्चा है ना वो मूल्य और खपत के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात सर हमको समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब मेरे भाई इन तीन में से अगर हम किसी को बदलेंगे तो चीजें बदलेगी। अब पहला पॉइंट क्या कर रहा था कि सर आप खर्चे को स्थिर कर दो, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। बात समझ में आ गई। दूसरी लाइन कह रहा था अगर खपत को स्थिर रख दिया जाए, खपत को स्थिर रख दें तो मूल्य का अनुपात वही होगा जो खर्चे का अनुपात होगा। और तीसरी बात कह रहा था कि अगर मूल्य के अनुपात को सेम रख दिया जाए तो खपत का अनुपात और खर्च का अनुपात समान होगा। हाँ सर, यहां तक बात समझ में आई। लेकिन सर ये पूरी लाइन जो हिंदी में लिखी गई है ना, ये क्या है? ये मुझे एग्जाम्पल से बताओ, ऐसे मुझे समझ में नहीं आता है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं और इन तीनों बातों को समझाता हूं। और अगर आप थोड़ा धैर्य रख के ध्यान से इन बातों को समझिएगा, अगर आपको ये तीनों बातें, ये बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो हम इसके ऊपर लगातार 10-11 सवाल करेंगे और आपको 10-11 सवाल करने में मजा आ जाएगा। उन सवालों में कुछ भी दम नहीं होगा, ये मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। इसीलिए आप धैर्य बना के देखते रहिएगा, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम ये जानते हैं कि सर ये क्या मतलब है। देखिए अब मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया और मैं एक एग्जांपल लेके आपको बात समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने ये कहा कि मेरा जो पूरा खर्चा है ना वो 500 रुपये का खर्चा, मैं 500 रुपये का चीनी खरीदना चाहता हूँ। इस खर्चे में मान लेता हूं मैं कि मुझे जो चीनी का भाव है वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम है। 10 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य है, यानी ये मूल्य हो गया। और मेरे को जो रिक्वायरमेंट है ना महीने की चीनी, वो मान लेते हैं कि 50 किलोग्राम है। मान लेते हैं जस्ट कि मुझे जो मेरा जो कंजम्पशन है, मेरा जो खपत है वो 50 किलोग्राम है। तो आपको पहली बात तो यहाँ से समझ में आ गई कि हाँ सर ये जो है ना, ये आपका खर्चा है, ये आपका खर्चा है, ये आपके पास इसका मूल्य है, ये जो सर है ना आपका वो है खपत या कंजम्पशन। यहां तक कोई इशू नहीं? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला लाइन तो समझ में आ गया सर, जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था वो बात समझ में आ गई। अब दूसरे पॉइंट पर आइए कि जो आपने पॉइंट लिखा है ना वो उसका क्या मतलब है। तो मेरे भाई दूसरा जो मैंने पॉइंट आपको बताया था, उस पॉइंट में मैंने ये कहा था कि आप खर्चा जो है ना इसको स्थिर रख दो। माने मैं क्या कर रहा हूं, अब खर्चे को स्थिर रख रहा हूं। मैं अब की बार क्या कर रहा हूं, खर्च को स्थिर रख रहा हूं। मेरे इस दूसरे लाइन में यह है कि खर्चा नहीं बदलेगा, खर्चा तो इतना ही रहा, मतलब 500 रुपये ही मुझे खर्च करने हैं, 500 रुपये ही मुझे खर्च करने हैं। और अब मैं कह रहा हूं कि मैं मूल्य बढ़ा देता हूं। मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए कि आप मूल्य, जो मूल्य 10 रुपये था प्रति किलोग्राम, अब मान लीजिए मूल्य बढ़ गया और मूल्य बढ़ के हो गया 20 रुपये प्रति किलोग्राम। 20 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य हो गया और मुझे खर्चा 500 रुपये ही करना है, खर्चा ज्यादा नहीं करना है ना कम करना है, खर्चा मेरा स्थिर है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास 500 रुपये है और चीनी का भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम है तो मैं कितनी चीनी ले पाऊंगा? तो आप कहेंगे सर 20 से 500 में भाग दे दो। तो 20 का जब मैं 500 में भाग दूंगा तो आएगा 25 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई अगर मैं मेरा
खर्चा समान रखना चाहता हूं और मूल्य बढ़ गया और खर्चा समान रखना चाहता हूं, तो आप सोच के देखिए, कि जैसे मान लीजिए आप बाजार गए और आप बाजार में गए तो आपको पता था कि एक महीना पहले 500 रुपये जब आप लेके जाते थे तो 10 रुपये के भाव से 50 किलो चीनी लाते थे। आज भी आप क्या कर रहे हैं, एक महीने बाद बाजार गए और आपने क्या किया कि 500 रुपये ही लेके गए हैं और आप 500 रुपये के हिसाब से गए तो दुकान वाले ने बोला कि भैया अब चीनी का भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि सर अब 50 किलोग्राम चीनी नहीं देगा वो मुझे, अब चीनी का भाव जब बढ़ गया तो चीनी मुझे कम देगा, माने मेरी जो खपत है ना वो कम हो जाएगी। माने मूल्य बढ़ जाए और खर्चे को समान रखा जाए, मूल्य बढ़ जाए खर्चे को समान रखा जाए तो उसका जो खपत है ना आपको कम करनी पड़ेगी। हाँ सर, लाइन समझ में आ गई, एकदम बेसिक बात है भाई। आप सोचो ना कि हम बाजार जाते हैं ना तो जो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में जो चीजें यूज में आती है ना वही चीजें मैथ्स के अंदर होता है, वही चीज तो है ये, कहाँ मुश्किल है, बेहद आसान है। तो आप कहेंगे सर अब है ना 25 किलोग्राम चीनी मिलेगा। 25 किलोग्राम चीनी मिलने का मतलब क्या है, अब समझिएगा। अब मैं आपको पहली लाइन समझा रहा हूं, आप मुझे बताइए, चीनी का भाव 10 रुपए से 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, माने दुगुना हो गया। दुगुना होने का मतलब 2/1 हो गया। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ सर, बिल्कुल सहमत है, चीनी का भाव दोगुना हो गया। अगर चीनी का भाव दोगुना हो गया और खर्चा सेम रखा तो आप देख रहे हैं जो खपत है ना वो 50 किलोग्राम की जगह कितना हो गया, 25 किलोग्राम हो गया, माने आधा हो गया। यानी आपको एक, आप कहोगे कि सर इंटू इसको 1/2 कर दो, इंटू 1/2 कर दो। अगर मूल्य दुगना बढ़ गया तो खपत कितनी हो गई, आधी हो गई। तो क्या आपको पहली लाइन मेरी समझ में आई कि अगर खर्चा को स्थिर रख दिया जाए और मूल्य को बढ़ा दिया जाए तो खपत कम होगी, माने जितना गुना मूल्य बढ़ेगा उसका व्युत्क्रमानुपाती, उसका उल्टा, उतना खपत कम हो जाएगा। उतना खपत को आपको कम करना पड़ेगा ताकि आपका खर्चा समान रहे। तो देखिए यहां पे अनुपात आ रहा था 2:1, 2/1 का मतलब 2:1, लेकिन यहां अनुपात कितना हो गया, उसका उल्टा हो गया 1:1। आपको जी बात बिल्कुल समझ में आ गई सर। तो पहला पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब आइए दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट भी जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसका दूसरा पॉइंट था। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। पहला तो फॉर्मूला हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूं, खपत को स्थिर रखता हूं मैं। तीसरे पॉइंट में खपत माने कंजम्पशन को मैंने स्थिर कर दिया। अब मैं खपत नहीं बदलूंगा, माने मैंने ये कह दिया कि मैं 50 किलोग्राम चीनी यूज करता हूं, 50 ही करूंगा, इसको तो कटौती नहीं करने वाला हूं मैं। तो अगर मैं इसको 50 किलोग्राम ही चीनी यूज करना चाहता हूं, 50 किलोग्राम ही चीनी मुझे यूज करना है, खपत कम नहीं करनी है, और भाव 20 किलोग्राम बढ़ गया, भाव तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो ही गया है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। अब मैं आपसे कहूं कि भैया मैं अपना खपत को तो स्थिर रख रहा हूं, मैंने 50 किलोग्राम, खर्च 10 से 20 हो गया चलेगा, तो मुझे, मेरे को मेरा खर्चा भी तो बढ़ेगा। आप कहेंगे सर खर्चा है ना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1000 रुपये आ जाएगा, खर्चा 1000 रुपये आ जाएगा। 1000 रुपये आने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, 1000 रुपये होने का मतलब ये हो गया कि क्या आपको समझ में आ रहा है, खर्चा जो है ना मेरा 2 गुना हो गया है, और मेरे पास बताइए इसका मूल्य भी कितना हो गया, 2 गुना। तो क्या मैं अगर खपत को स्थिर रखता हूं तो जितना मूल्य बढ़ रहा है उतना ही अनुपात में खर्च भी बढ़ रहा है, जितना मूल्य बढ़ रहा है उतना ही खर्च बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको जो मेरा दूसरा पॉइंट था जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, वो दूसरा पॉइंट भी मैंने समझा दिया कि खपत को स्थिर रखकर अगर खपत को स्थिर रखा जाए तो जितना मूल्य बढ़ेगा उतना ही खर्चा भी आपका बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि सर तीसरा पॉइंट, तीसरा वाला भी समझाइए, तो तीसरे वाले में क्या होगा, अगर मैं मूल्य को स्थिर कर दूं, अगर मैं मूल्य को स्थिर करता हूं तो होगा क्या, मूल्य मैंने स्थिर कर दिया, माने मूल्य मेरा 10 रुपए प्रति किलोग्राम था, आज भी 10 रुपए प्रति किलोग्राम ही है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम ही है। और खपत, तो आप कहोगे सर आपकी जो खपत है ना, मूल्य को मैंने स्थिर कर दिया है, मूल्य मेरा 10 रुपए प्रति किलोग्राम था, आज भी 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मूल्य को स्थिर कर दिया,
तो जितना मेरा खपत था, मान लीजिए मैंने मेरे खपत को बढ़ा दिया और खपत को 150 किलो कर दिया मैंने, 50 किलोग्राम से कितना बढ़ा दिया, 150 किलोग्राम। अगर मैं मूल्य को स्थिर रख के खपत को बढ़ा दूंगा तो आपको मालूम है खपत को बढ़ाऊंगा तो मेरा खर्चा भी बढ़ जाएगा। आप कहेंगे जी अब आपका खर्चा हो गया 1500 रुपये, टोटल खर्चा आपका 1500 रुपये आ रहा है, तो मैंने खपत कितना बढ़ा दिया, आप कहेंगे जी 3 गुना बढ़ाया आपने। और 3 गुना अगर बढ़ाया तो आप मुझे बताओ मेरा खर्चा भी कितना बढ़ा, आप कहेंगे सर 3 गुना, पहले 500 रुपये होता था 1500 रुपये, तो क्या अनुपात समान हो गया, आप कहेंगे जी हो गया। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको जो बातें लिखवाई थी तीनों बेसिक बातों को बहुत आराम से मैंने समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, बेहद आसान है क्वेश्चन, तो आप जल्दी से इन दोनों बातों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए फिर आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, बेहद सिंपल काम है, बहुत आसान है, मेरे साथ बने रहिएगा और प्यार से देखते रहिएगा, कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहिए, आपका परसेंटेज चैप्टर बहुत आसान और बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये पूरा विश्वास है। और मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे बेहतर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, वो सबसे बेस्ट होगा और बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलिए आइए, अब पहला क्वेश्चन वाला जो कह रहा है वो क्या कह रहा है उसको समझिएगा बड़े ध्यान से। कह रहा है कि चीनी का मूल्य, कह रहा है क्वेश्चन वाला कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। क्या बढ़ गया भाई, मूल्य बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 20%। तो कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, सीधी सी बात है, जिससे कुल खर्च स्थिर है। देखिए अब की बार हमारा पहला जो पॉइंट है ना उस पॉइंट को हिट कर रहा है क्वेश्चन वाला, खर्चे को स्थिर कर दिया इसने। अब मुझे बताइए, अब आप कहेंगे सर अगर खर्चा स्थिर हो गया और मूल्य बढ़ रहा है, तो मूल्य बढ़ रहा है और खर्चा उतना ही करना है, खर्चा उतना ही करना है तो यूज कम करना पड़ेगा, माने हमको हमारे खपत को कम करनी पड़ेगी। क्या ये मेरी बात से आप सहमत हो? हाँ सर, ये बात मुझे समझ में आ गई कि आपको खपत जो है ना वो कम करनी पड़ेगी। अब अगर खपत कम करनी पड़ेगी तो कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं मूल्य दिया हुआ है हमारे को, बहुत ध्यान से बेसिक बात को समझिएगा, मैं एकदम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, एक सवाल में पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद अगले क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे करना है उस तरीके से हम लोग करेंगे। लेकिन पहले बेसिक, बेसिक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बेसिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझिए, मूल्य की बात कर रहा है वो कि भैया जो मूल्य है ना वो 20% बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि मूल्य पहले जो था ना, पहले मूल्य 100 रुपये था, 100 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब जो मूल्य 20% बढ़ गया माने 120 रुपये, 120 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसका रेशियो लेना चाहे तो आप कहेंगे सर 20 से कट गया, 20 पंजे 100 और ये कट गया इससे, माने पहले 6 रुपये प्रति किलोग्राम था तो अब ये है ना, सॉरी 5 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो 20% मूल्य बढ़ने के कारण अब जो मूल्य है ना वो 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। क्या आप मेरी बात समझे? हाँ सर, मूल्य तो समझ में आ गया। क्या सर मूल्य में कोई दिक्कत नहीं है? अगर अब आपको मूल्य में कोई दिक्कत नहीं है तो अब जरा आगे चलते हैं। अब हमको मालूम नहीं कि खपत कितना हो रहा है, खपत कितना हो रहा है ये मालूम नहीं है, तो कोई ऐसा नंबर मान लेते हैं खपत के लिए, मतलब खर्च के लिए, खर्च मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट खर्च मान लेते हैं। तो खर्च हम काम करते हैं ना, खर्च एक ऐसा नंबर मानते हैं, एक ऐसा नंबर मानते हैं जो इन दोनों से कट जाए, एक ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए। तो आपको सर ऐसा नंबर आपने बताया है कि इन दोनों का एलसीएम होगा, तो 6 और 5 का दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30। यानी मेरे को खर्चा जो है ना वो 30 रुपये ही करना है, 30 रुपये ही करना है। क्या आप मेरी बात समझे? मेरे पास खर्चा 30 रुपये करने के लिए है, इससे ज्यादा मैं खर्च कर नहीं सकता, 30 रुपये ही है। आपकी मर्जी हो तो कुछ भी मान लो, 30 की जगह 40, 50, 60 कुछ भी मानो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 30 रुपये इसलिए माना है ताकि दोनों से कट जाए। खर्चा 30 रुपये, मतलब मेरे पास टोटल पैसे 30 रुपये हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे खपत लिख रहा हूं,
बहुत ध्यान से एक एक बात को बहुत अच्छी तरह समझिए। ये क्वेश्चन इतना छोटा है कि जब एग्जाम वाला तरीका बताऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा कि सर बहुत आसान है ये तो। लेकिन मुझे एक बार बेसिक बताने दीजिए, आप बहुत धैर्य से समझिए। 5 रुपए प्रति किलोग्राम अगर पहले था, यानी 1 किलोग्राम चीनी 5 रुपए में मिलती थी और मेरे पास 30 रुपए हैं, तो मैं पहले कितना चीनी लाता था? तो आप कहेंगे जी 5 का भाग दे दो 30 में, यानी मैं 6 किलोग्राम चीनी पहले लाता था। पहले मैं 6 किलोग्राम चीनी लाता था। अब क्या हुआ कि जब 20% भाव बढ़ गया, 20% भाव बढ़ गया, का मूल्य अगर 20% बढ़ गया, तो मुझे जो है ना 30 रुपए के भाव से 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। 30 रुपए टोटल मेरे पास है, तो 6 रुपए प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मूल्य 6 रुपए, तो 30 किलोग्राम का कितना होगा? आप कहेंगे जी 5, माने 30 रुपए में कितनी चीनी मिलेगी? तो आप कहेंगे जी 5 किलोग्राम। यानी मेरे भाई पहले 6 किलोग्राम चीनी मिलता था 30 रुपए में, अब मुझे 5 किलोग्राम मिलता है। क्या आप मेरी बात समझे? हाँ सर। आप देखोगे तो आपको चीजें तुरंत दिख जाएगी कि सर जो मूल्य का अनुपात है ना, तो 6:5 है। खपत का अनुपात उसका उल्टा आ गया जब मैंने खर्चे को स्थिर रख दिया। खर्चा स्थिर रखा तो खपत का अनुपात उल्टा हो गया, यानी 6:5 आ गया। सवाल वाला यही कर रहा है कि अगर खर्चे को स्थिर रखा जाए, खर्चे को स्थिर रखा जाए, तो आप बताइए कि उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाएगी, कितना परसेंट खपत कम हो जाएगा अगर इसको छेड़ना नहीं है तो आप कहोगे कि सर पहले 6 किलोग्राम मिलता था, अब उसको 5 किलोग्राम में काम चलाना पड़ेगा। पहले 6 किलोग्राम मिलता था और अब उसको 5 किलोग्राम में काम चलाना पड़ेगा, तो 6 किलोग्राम से 5 किलोग्राम होने में कितना कम हुआ? आप कहेंगे जी एक की कमी कितने पर? 6 पर। एक की कमी 6 पर, एक की कमी 6 पर, तो आपसे बोला प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। प्रतिशत की कमी क्या होगी? तो आप कहेंगे सर इंटू 100 कर दो। और अगर आप इंटू 100 नहीं भी करेंगे तो आपको तो याद होगा 1/6 को, रेशियो को परसेंटेज में हमने लिखना याद किया था। 1 से 11 तक तो मैंने याद करवाया था। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 से लेके 1/11 तक मैंने कहा था याद कम से कम आपको करना है। तो 1/6 होता है मेरे भाई 16 सही 2/3। बेहद आसान है। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई कि हाँ सर, पहले मान लिया कि उसका मूल्य 100 रुपये था। एक बार फिर से समझिए इसको, फिर मैं अलग तरीका आपको बताऊंगा। 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 100 रुपये प्रति किलोग्राम था, 20% बढ़ गया, 120 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। रेशियो निकाला तो आ गया 5:6। अब मैं खपत को, खर्च को स्थिर रखना चाहता हूं, तो मैं खर्च जो है ना वो कुछ मान लेता हूं। ऐसा नंबर मानूंगा जो दोनों से कट जाए। मैं कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नंबर मानूंगा जो दोनों से कट जाए। तो मैंने क्या किया मेरे भाई, 30 मान लिया, दोनों का एलसीएम 5 का इसमें भाग दिया। 5 रुपये प्रति किलोग्राम था, 30 रुपये मेरे पास है, तो 6 किलोग्राम मिलेगा, माने खपत 6 किलोग्राम। 6 रुपये प्रति किलोग्राम है, 30 रुपये मेरे पास है, तो 5 किलोग्राम मिलेगा। तो यानी जब भाव बढ़ गया तो मुझे 6 किलोग्राम की जगह 5 किलोग्राम चीनी मिल रहा है, माने 1 किलोग्राम चीनी कम मिली। कितने पर? 6 पर। तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा ताकि खर्च स्थित रहे? 16 सही 2/3% मुझे कम करना पड़ेगा। आपको, मुझे लगता है मेरी बात समझ आई। अब एग्जाम में मेरे भाई कैसे करेंगे? एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे अपन। एग्जाम वाला तरीका हम लोग अलग तरीके से, एग्जाम में इस सवाल को जरा ध्यान से समझते हुए चलते हैं। मान लीजिए मैं आपसे अगर ये कहूं कि 20% चीनी का मूल्य बढ़ गया। मूल्य चीनी का कितना बढ़ रहा है? 20%। अगर 20% बढ़ रहा है तो आप कहोगे सर 20% का मतलब होता है 1/5। यानी पहले मूल्य 5 रुपए था, और पहले मूल्य 5 रुपए था, तो 5 का 20% माने 1 बढ़ गया, माने अब मूल्य कितना हो गया? 6 रुपए। अब मुझे बताओ, अगर आप कहोगे कि मूल्य बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मूल्य, किसी चीज का भाव बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से खर्चा तो बढ़ेगा ना। आप कहेंगे जी खर्चा तो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा खर्चा? खर्चा सर ऐसे बढ़ेगा कि जो पहले 5 रुपए था खर्चा, वो 1 बढ़ गया। पहले 5 रुपए खर्चा होता था, देख 20% का मतलब 1/6 बढ़ रहा है, तो मैंने प्लस लगा दिया। पहले 5 था, अब 5 का 20% मैंने 1 बढ़ जाएगा। तो पहले अगर 5 होता था, खर्चा, तो अब कितना होगा खर्चा? अब आप कहेंगे जी पहले 5 होता था, तो अब खर्चा हो रहा है 6। पहले होता था खर्चा 5,
तो अब खर्चा हो रहा है 6। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन वाला, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको भी लिख देता हूँ एक एक करके, आप टेंशन मत लीजिए। पहले खर्च, ये है पहले खर्च, क्योंकि एक सवाल में दिक्कत है, इसके बाद तो दिक्कत होगी नहीं। पहले खर्चा था 5 रुपए का, अब खर्चा हो गया 1 रुपए बढ़ने के कारण, अब खर्चा हो गया 6 रुपए का। अब खर्चा हो गया 1 बढ़ने के कारण 6। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है खर्चे को तो स्थिर रखना है, आपको खर्चे को स्थिर रखना है। तो पहले 5 रुपए होता था, अब 6 रुपए हो रहा है, और खर्चे को बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ कम करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 6 से कितना कम करूं कि 5 हो जाए। आप कहेंगे सर 1 की कमी, 1 की कमी कितने पर, आप कहेंगे 6 पर। परसेंटेज कमी कितना होगा, 100 से गुणा कर देंगे, 16 सही 2/3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये जो तरीका है ना, ये एग्जाम में आपको बहुत आसान से, फिर से समझिए। मूल्य 20% बढ़ गया, मैंने 1/5, मैंने पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया, मैंने 6 हो गया। पहले 5 रुपए खर्च होता था, अब खर्च कितना हो रहा है, 6 रुपए। पहले 5 रुपए, क्योंकि मूल्य बढ़ेगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा। तो मूल्य अगर पहले 5 रुपए था तो 1 बढ़ा, तो अब हो गया 6 रुपए। अगर खर्चा 6 रुपए हो गया और मुझे खर्चे को स्थिर रखना है, खर्चा चेंज नहीं होना चाहिए, तो पहले जो 6 रुपए, अब जो 6 रुपए खर्चा था उसको 1 रुपए कम कर दूंगा तो बराबर आ जाएगा 5 के। तो खर्चा मैंने कम किया 1 कितने पर, 6 पर, तो परसेंटेज खर्च इंटू 100 कर दिया, 16 सही 2/3% आ गया। ये सबसे बेस्ट तरीका है, और मेरा जो है ना वो सबसे बेस्ट तरीका है, मेरे लिए सबसे बढ़िया तरीका है, ये हमारे लिए बेस्ट मेथड। अगर मान लीजिए अभी भी किसी को ये बात समझ में नहीं आई, तो आपके लिए एक और तरीका बता देता हूं। देखिए एक और तरीका, अगर मान लीजिए अभी भी किसी को समझ में नहीं आए और ऐसा सवाल आए, ऐसा सवाल आए, देख लीजिए सवाल को ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट पर अगर सवाल आए तो आपको सीधा क्या पूछा है, खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, प्रतिशत कमी। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, ऐसे लाइन खींच लीजिए, जितने प्रतिशत का मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है, जितना प्रतिशत, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा नहीं बताएंगे, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक सवाल को सॉल्व करने का मैं तीसरा मेथड बता रहा हूं। प्रतिशत कमी हो या प्रतिशत वृद्धि हो, आपको ऊपर देखिए क्या दिया है, 20% वृद्धि। जितना भी वृद्धि या कमी दिया है, जितना बढ़ोतरी या कमी दिया है उसको ऊपर लिख दो, 20 की वृद्धि या 20 की कमी तो ऊपर लिख दो। अगर क्वेश्चन वाला वृद्धि बोलेगा, अगर वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ना 20, अगर कमी बोलेगा तो 100 में से घटाना है। जितना माने जितना वृद्धि या कमी ऊपर, 100 में वृद्धि हो रहा है तो जोड़ना है, और कमी हो रहा है तो घटाना है, और फिर आप इंटू 100 कर दीजिए। बस यही आपका प्रतिशत में जो भी कमी पूछा वो आपका आंसर है। माने आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20/120 इंटू 100, और 20 से कट जाएगा 6 बार 120, क्या 1/6 फिर आ गया, आप कहेंगे जी आ गया, इसका मतलब 16 सही 2/3%। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। माने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है वो मैं एक बार फिर लिख भी देता हूं, ताकि आगे से आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, जब कभी प्रतिशत में कमी या वृद्धि निकालने के लिए क्वेश्चन वाला आपसे कहेगा, आपको क्या करना है, मैं इधर लिख रहा हूं बराबर, जितना भी कमी या वृद्धि दिया हुआ है ना, कमी या वृद्धि, वो तो आ जाएगा ऊपर। अगर क्वेश्चन में वृद्धि है तो 100 प्लस वृद्धि, और अगर कमी है तो आपको लिखना है 100 माइनस कमी, 100 माइनस कमी, ये आपको लिखना, और इंटू 100 कर देना है, इंटू 100 कर देना, बस आपका सीधा आंसर आएगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरा बेस्ट मेथड ये वाला है। मैं सवालों को इससे करूंगा ताकि मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ चीजें चेंज करके भी देगा तो मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा। पहले क्वेश्चन को सिखाने में मैंने बहुत टाइम ले लिया है, मुझे मालूम है, लेकिन आगे के क्वेश्चन हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको इस कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है। और मुझे लगता है कि हम, आपको मालूम है, एक या दो ही तरह के क्वेश्चन तो करने वाले नहीं है, बहुत सारे ऐसे जब क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली सब चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। आइए, बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसका खर्च ना बढ़े। खर्च को स्थिर रखना है। चीनी का भाव भाई साहब 25% बढ़ गया। मुझे बताइए 25% बढ़ गया तो 25% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/4। यानी पहले 4 रुपए था, अब 25% मैंने 5 हो गया। पहले जो खर्च आता होगा वो 4 का आता होगा, अब खर्च बढ़ के हो गया 5। पहले खर्च 4 था, अब खर्च 5। खर्च को स्थिर रहना है, नहीं बढ़ाना है। तो जो 5 रुपए खर्च आ रहा है, इसको अगर 4 ही रखना है तो 1 की कमी करनी पड़ेगी। 1 की अगर कमी करनी पड़ेगी तो 1 की कमी कितने पर करेंगे, 5 पर। 1 की कमी 5 पर, प्रतिशत कमी पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20%। क्वेश्चन हो गया खत्म, डन। बहुत आसानी से बन गया। आप चाहें तो पुराना वाला तरीका कि सर 20-25% बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है तो 100 + 25 इंटू, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/125 इंटू 100, और काटेंगे तो 25 पंजे 125, और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, आंसर आ जाएगा 20%। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। बेहद आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। कह रहा चीनी की कीमत 20% घट गई, 20% घट गई, तो अब की बार चीनी की कीमत घट रही है। खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि खर्चा उतना ही रहे, खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, खर्चा सेम रहना चाहिए। अब आप मुझे बताओ 20% घट गई, तो 20% का मतलब 1/5 का मतलब पहले 5 रुपए भाव था, खर्च होता था, तो अब 4 रुपए खर्च होता है। भाई 5 रुपए था तो 1 रुपए कम हो गया ना, 1 रुपए कम हो गया, तो पहले अगर 5 रुपए खर्च होता था तो अब खर्च 4 रुपए होता है। और खर्च को स्थिर रखना है तो मुझे 4 को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप कहेंगे जी 5। 4 को अगर मुझे 5 बढ़ाना पड़ेगा तो मेरे भाई मेरा आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 4 बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है 4 पर, इन प्रतिशत में कितना बढ़ेगा, इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा 25%। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और आप चाहे तो दूसरे वाले तरीके से करेंगे, आप कहेंगे सर 20% घट रहा है, तो जितना कमी या ज्यादा हो रहा है उतना ऊपर कमी हो रहा है, तो 100 में से उसको उस कमी को घटा देंगे, इंटू परसेंटेज कमी आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 20, और ये 100 में से 20 घटाएंगे 80, तो 20 से 80 कटेगा 4 बार, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, आंसर होगा 25%। यहाँ भी 25%, वहां भी 25, दोनों से बेहद आसान और बहुत आराम से आंसर आ गया। तो आपका आंसर हो गया 25%। और आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आने लग गई कि सर अब मुश्किल नहीं है। बेसिक जब तक पढ़ रहे थे ना तब तक दिक्कत था, एक एक बातों को समझ रहे थे, इसलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। देखिए, यदि दूध का मूल्य मूल्य कह रहा है 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन वाला कह रहा है खर्चा समान रहना चाहिए और मूल्य बढ़ के कितना हो गया, 60 से 70 रुपए, माने 70 रुपए, सॉरी पहले जो इसकी कीमत थी ना, मूल्य जो था ना वो 60 रुपए था। मूल्य की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले जो मूल्य था वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम था, और अब बढ़ के कितना हो गया, 70 रुपये। अब बढ़ के हो गया 70 रुपये। तो अगर हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो मूल्य का रेशियो कितना आएगा मेरे भाई, 6:7, 6:7। तो मुझे बताइए अगर मूल्य ये है तो क्या आप खपत बता देंगे। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, खपत इसका उल्टा होता है। तो मूल्य का उल्टा मतलब ये हो जाएगा 7:6। बेसिक इसीलिए तो पढ़ा था हमने। इसका मतलब पहले अगर दूध 7 किलोग्राम यूज में आता था तो भाव बढ़ने की वजह से अब उसी पैसे में 6 किलोग्राम आ रहा है, 6 किलोग्राम आ रहा है। तो कह रहा है कितना कम हो गया ये बताना आपको। तो बताओ पहले 7 आता था और अब 6 आ रहा है, कितना कमी हो गई। तो आप कहेंगे जी 1 की, कितने पर, 7 पर, 1 की कमी 7 पर।
1 की कमी 7 पर, तो इसका मतलब प्रतिशत कितनी कमी होगी, इंटू 100, और इंटू 100 करेंगे तो 1/7 का प्रतिशत में मान जानते हैं 14 सही 2/7% है, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14.28%। और नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, कैसे करेंगे सर, और मूल्य पहले 60 रुपये था, अब 70 रुपये हो गया, मूल्य पहले 60 रुपये था, अब 70 रुपये हो गया, समझ में आ रही बात। और अगर 60 रुपये से 70 रुपये हो गया तो खर्च भी तो बढ़ गया होगा ना, खर्च भी, यानी अब क्या हुआ, खर्च पहले जो 60 रुपये आता था वो 70 रुपये हो गया, तो अब मुझे खर्चे को स्थिर रखना है, खर्चे को स्थिर रखना है तो मुझे खपत कम करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर खपत कम करनी पड़ेगी तो 10 से कितना, 70 से कितना कम करना पड़ेगा, आप कहेंगे जी 10 कम 70 पे, तो 100 पे कितना कम, इंटू 0 0 कट गया, फिर से वही आ गया, और 14 सही 2/7%, आपका आंसर आ गया 14 सही 2/7%। आप ऐसे भी करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, और इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे बातों को। एक्चुअली देखो, सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स है ना मेरे भाई, वो सोचने का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा चीज़ों को सोचेंगे ना आप, समझेंगे ना, वो इतना आसान हो जाएगा। और ये सब जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये हमारी डेली लाइफ का रूटीन वाला है, हम जनरली इन सब चीज़ों को फेस करते हैं। भाव बढ़ जाए, खपत कम कर देंगे, खर्चा समान रहेगा, खर्चा भी कि नहीं, खपत भी हम उतना ही रखेंगे तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, जो डेली लाइफ में हम रूटीन में यूज करते हैं ना, बस वही चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो अपने दैनिक जीवन की चीजों से इसको रिलेट करके देखिए, मजा आ जाएगा। मतलब आपको लगेगा क्या हलवा क्वेश्चन, क्या हलवा है परसेंटेज, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ऐसे CI SI आएगा, बहुत बहुत आसान है। बस चीजों को अपने जनरल लाइफ से रिलेट करके देख लीजिए। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि चीनी की कीमत 30% बढ़ गई। ठीक है सर, यानी पहले चीनी का मूल्य मान लीजिए 100 रुपये था और 30% बढ़ गई, 30% बढ़ गई है। अगर 30% बढ़ गई है मेरे भाई तो अब 130 रुपये हो गई, बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि बढ़ गई तो खपत में कितनी कमी की जाए कि खर्च 10% बढ़े। अब खर्च स्थिर नहीं रखना है, खर्च स्थिर नहीं रखना है, बस खर्चे को इस तरीके से मेंटेन करना है, खपत को आपको इस तरीके से कम या ज्यादा करना है कि चीनी का भाव 30% बढ़ने के बाद भी खर्चा केवल 10% बढ़े, माने जो 100 रुपये खर्चा था वो 110 रुपये ही रहे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है इस बात को समझ पाए। मान लीजिए कि पहले खर्चा 100 रुपये आता, अब 30% कीमत बढ़ने से खर्चा 130 रुपये हो गया। पहले खर्चा, देखिए मैं लिख देता हूँ फिर से, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पहले खर्चा था 100 रुपये, अब 30% भाव बढ़ने की वजह से अब खर्चा कितना हो गया, तो आप कहेंगे जी अब खर्चा हो गया आपका 130 रुपये। हम ये चाह रहे हैं कि खर्चा रहे कितना, 110 रुपये, 10% ही बढ़े, माने मेरे भाई खर्चा इतना ही रहे, इतना ही रहे। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया था उन क्वेश्चंस में खर्चे को स्थिर किया गया था, अब खर्चा स्थिर नहीं है, खर्चा भी 10% ही बढ़े, यानी पूरा 30% नहीं बढ़ना चाहिए, खर्चा 10% बढ़ना चाहिए। तो अब तो कहोगे सर बहुत आसान है, देखिए 130 रुपये खर्चा था और आप चाह रहे हैं कि 110% ही रहे, माने 110 ही रहे, खर्चा बढ़ा 130 रुपये, पर आप चाह रहे हैं कि 110 रुपये ही बढ़े। तो मुझे बताओ 130 से 110 बनाने के लिए आप कहेंगे सर 20 की कमी, 20 की कमी कितने पर करेंगे सर, 130 पर, 20 की कमी 130 पर, तो 100 पे कितनी कमी होगी, परसेंटेज पूछा था, 0 0 कट गया, तो आप कहेंगे सर 200/13, और 200/13 हो गया, तो आप कहेंगे सर 200/13 को आप भाग दे दो, तो आप कहोगे सर 13 200 से कटेगा तो नहीं, और 13 200 से नहीं कटेगा मतलब निश्चित रूप से जिनके हर में 13 होगा वही आंसर है, और हर में 13 सिर्फ एक में ही है, तो ये आपका आंसर हो गया 15 सही 5/13। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं तो हाथी पे बैठता हूं तो भी मुझे कुत्ता काट लेता है। तो आप मेरे भाई अगर हाथी पे बैठने पर भी आपको कुत्ता काट रहा है
तो आप इसका भाग दे दीजिए, कहाँ दिक्कत है, भाग देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। और नहीं तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको क्लिक करनी पड़ेगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा। या फिर 1/13 का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में 1/13, तो उसका परसेंटेज वैल्यू याद रखो, मुझे याद है, आराम से बना लूंगा। नहीं भी याद है तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक आध सवाल ऐसा आता है आप भाग दे दीजिए। तो आप कहेंगे सर भाग देते हैं, आइए 13 का भाग दिया मैंने 20 में, एक बार गया, 13 में 20 में से 13 घटाएंगे 7, 7 और 0 70, 70 में 13 का भाग देंगे तो 13 पंजे 65, 5 बार जाएगा। अब कितना शेष बचा, 5। अब 5 में 13 का भाग नहीं जाएगा, तो ऊपर लिख देंगे 5 मैंने जो शेष बचा वो, और नीचे 13, 15 सही 5/13% हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अगर किसी भाई को समझ में नहीं आया है चिंता मत करिए, अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही है, फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्या आपको, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। चलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए, अब की बार कीमत घट रही है, तो खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च केवल 4% ही घटे। खर्च स्थिर नहीं रखना है। मेरा भाई क्वेश्चन वाला कह रहा है कि पहले चीनी का भाव मान लेते हैं 100 रुपये था, मान लेते हैं चीनी का भाव पहले 100 रुपये था, 20% घट गया, 20% घट गया। अगर 20% घट गया तो अब कितना हो गया भाव, आप कहेंगे जी 80 रुपये प्रति किलो, 80 रुपये हो गया। अब 80 रुपये हो गया, मैंने भाव घटने की वजह से सीधी सी बात है हमारा जो खर्चा है वो भी कम होगा। मैंने पहले 100 रुपये खर्चा आता था, अब 80 रुपये खर्चा आएगा, क्योंकि 20 रुपये कम हो गया। अब कह रहा है कि इसका खर्चा केवल 4% ही घटना चाहिए। मैंने जो 100 था ना, हमको खपत को इस तरीके से बढ़ाना है, इस तरीके से वृद्धि करना है खपत में कि जो खर्चा है ना मात्र 4% घटे। मैंने 100 की जगह 96 ही रहना चाहिए। मैंने जो मेरा खपत था, सॉरी जो मेरा खर्च था, पहले 100 रुपये होता था, मूल्य घटने की वजह से अब 80 रुपये खर्च मेरा हो गया है। पर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी खपत को बढ़ा देता हूं ताकि मेरा खर्चा 4% ही घटे, मैंने 96 ही रहे। तो मुझे बताओ 80 से कितना ज्यादा है ये, आप कहेंगे जी 80 से 16 ज्यादा, 80 से 16 ज्यादा है, 16/80। तो प्रतिशत में कितना बढ़ाना पड़ेगा, इस 100 से गुणा कर दो, तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 5 से काट दिया 20 बार, आंसर हो गया 20%। माने जो पहले खर्चा 80 रुपये आता था, सॉरी 100 रुपये था, 20% घटने से 80 रुपये हो गया, पर मैं चाहता हूं कि मेरा खर्चा सिर्फ 96 रहे। तो मैं 80 को कितना बढ़ाऊंगा कि 96 हो जाए, तो आप कहेंगे 16, और 16 बढ़ाऊंगा 80 पे, तो 16/80 प्रतिशत में चाहिए, इंटू 100 कर दिया, आंसर आ गया 20%। खत्म हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान, कितना आसान है बताओ, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए चलिए भाई समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और अलग आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है ना, समझिएगा। कह रहा चीनी के भाव में, क्वेश्चन वाला जो कह रहा है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने के कारण कितना परसेंट चीनी का मूल्य वृद्धि हो गया, आप कहेंगे जी 40%। अब अगर 40% अगर चीनी का भाव बढ़ गया तो 40% का मतलब ये हुआ कि सर 2/5, यानी पहले 5 रुपये था तो अब हो गया 7 रुपये। पहले 5 रुपये था तो अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर पहले 5 रुपये था तो अब हो गया 7 रुपये भाव। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। सर पहले अगर 5 रुपये भाव था तो अब भाव बढ़ के हो गया 7। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है सर। अब आगे चलिए, अब आगे क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है उसको पढ़िए। कह रहा है एक आदमी है ना, कह रहा है कि एक आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है। 600 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है। क्यों कम खरीद रहा है, भाव बढ़ने के कारण। 600 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है, 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। माने अभी चीनी का मूल्य कितना है ये आपसे पूछा। चलिए समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारा प्रतिशत में मूल्य था, ठीक है, कि प्रतिशत में मूल्य कितना बढ़ा 40, तो 40 का मतलब 2/5, मैंने पहले 5 था तो 2 बढ़ गया 7 हो गया। ये जो आया है ना मेरे भाई,
ये एक्चुअल में खर्च भी तो इतना ही रहेगा ना। जो मूल्य अगर बढ़ा है तो खर्च भी बढ़ा। मैंने पहले 7 किलोग्राम होता था खपत, अब कितना हो रहा है 5 किलोग्राम। पहले 7 होता था, अब कितना होगा, पहले 5 होता था, अब कितना होगा खपत 7। समझ में आ रही है मेरी बात? ध्यान से एक एक बात को समझिए। तो मुझे बताइए, अगर 7 किलोग्राम को मुझे 5 बनाना है, तो आप कहेंगे सर 7 किलोग्राम को 5 बनाना है, कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे जी 2 की कमी। 2 की कमी कितने पर? 7 पर। 2 की कमी 7 पर। इसका कलर चेंज कर देते, बहुत ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो आप कहेंगे कि सर पहले 5 रुपए खर्च आता था, अब 7 रुपए खर्च आता है, और खर्च का अनुपात और खपत का अनुपात समान रहेगा अगर मैं मूल्य को स्थिर रख दूं। ये बिल्कुल सही बात है। मैं अगर मूल्य को स्थिर रखूं तो मुझे बताइए, मुझे अगर इसको कम करके 5 लाना होगा तो मैं क्या करूंगा? आप कहेंगे सर 2 कम कर दीजिए। 2 कम कितने पर? 7 पर। 2 कम कितने पर? 7 पर। तो पहले 2 कम किया मैंने 7 पर। अगर यही मुझे प्रतिशत कमी चाहिए तो इंटू 100 करूंगा, लेकिन मुझे प्रतिशत कमी नहीं चाहिए। कमी कितना हो रहा है? आप कहेंगे जी 6 किलोग्राम की कमी हो रही है। और यहाँ पे अनुपात में कितने की कमी हो रही है? अनुपात में कितने की कमी हो रही है? आप कहेंगे जी 2 की। तो अगर अनुपात में 2 की कमी हो रही है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे जी 6। 2 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 6 हो गई। तो बताइए 7 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि अब तो मूल्य 7 हो चुका है। आप कहेंगे जी 2 अनुपात की वैल्यू 6 है, तो 7 अनुपात की वैल्यू कितना बढ़ा? 3। तो ये कितना बढ़ेगा? ये भी 3। तो कितना आ जाएगा? 21। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि, बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है ना ये 15 किलोग्राम चीनी यूज करता था, और मूल्य बढ़ने की वजह से 6 किलोग्राम कम कर दिया इसने। अभी वो पहले जो है ना मेरे भाई, पहले खपत, ये पहले का खपत है, पहले का खपत, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले का खपत 21 किलोग्राम, पहले वो 21 किलोग्राम करता था। अब क्या हुआ कि जब भाव कम हुआ तो 6 किलोग्राम कम कर दिया उसका खपत, 6 किलोग्राम कम हो गया। तो पहले अगर 21 किलोग्राम खपत था, ये जो हमारे पास आता है ना, ये याद रखिएगा हमेशा, ये जो होता है ना मूल खपत, ये जो हम 2/7 लिख रहे हैं ना, ये होता है हमेशा मूल खपत। यानी स्टार्टिंग में जो खपत थी ना वो होता है मूल खपत। इसको जरूर ध्यान रखना। जो हमारा वास्तविक खपत या मूल खपत है ना वो ये है। और ये कम खपत, कितना कम हो गया है? तो बताइए पहले अगर वो 21 किलोग्राम खपत करता था और अब क्या हुआ कि उसने 6 किलोग्राम कम कर दिया, तो मतलब अभी कर कितना रहा है वो यूज? तो आप कहेंगे जी 15 किलो। 21 किलोग्राम पहले होता था, 6 किलोग्राम कम हो गया, तो वर्तमान में उसकी खपत कितनी है? तो आप कहेंगे सर वर्तमान खपत जो है ना इसकी, वो खपत है 15 किलोग्राम की। वर्तमान खपत 15 किलोग्राम है, और उसके पास पैसे कितने हैं? 600 रुपये। तो बताइए 600 रुपये में कितने किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदेगा वो? तो अब 600 रुपये के भाव से 600 रुपये उसके पास है और 15 किलोग्राम चीनी खरीदता है, तो उसका वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा? बहुत आसानी से कि सर वर्तमान मूल्य अब तो बहुत आसान है। देखिए 600 रुपये उसके पास है और 15 किलोग्राम चीनी वो खरीद रहा है, तो इसका मतलब 40 रुपये प्रति किलोग्राम उसका भाव आ जाएगा। 40 रुपये प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी भाई को फिर भी समझ में नहीं आया तो देखिए उसके लिए क्या इलाज है? बहुत सिंपल है सर। एक और अल्टरनेट तरीका बताइए। देखिए एक और अल्टरनेट तरीका, देखिए मूल्य का बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण 40% चीनी का मूल्य वृद्धि हो गया। तो मुझे बताइए 40% का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे जी 2 बटा, वृद्धि हो रहा है जी, बिल्कुल वृद्धि हो रहा है। अब जरा मूल्य की बात कर लेते हैं। तो मूल्य का अनुपात निकालिए। तो आप कहेंगे जी पहले जो मूल्य था ना वो 5 रुपये था, अब मूल्य हो गया 7 रुपये। सही बात है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जो है ना, हमारा जो खर्चा है ना वो सेम रख रहे हैं, 600 रुपये खर्च करना है मुझे। क्यों? मैं जैसे मान लीजिए भाव बढ़ा ना, तो भाव बढ़ा तो मैं 600 रुपये ही खर्च करूंगा, मैं सामान कम लेके आऊंगा, पैसा नहीं बढ़ाऊंगा, गरीब आदमी हूँ, पैसा नहीं बढ़ाऊंगा।
तो इसका मतलब मुझे सामान कम लेना पड़ेगा, यही तो बात हुई ना। तो मैं कर क्या रहा हूँ, खर्चा तो मेरा स्थिर है, खर्चा स्थिर है तो जो मूल्य का रेशियो आता है इसका उल्टा खपत का रेशियो हो जाएगा। तो आप तुरंत यहां से क्या निकाल लीजिए, खपत का रेशियो होगा सर 7:5। 7:5, बेहद आसान। अब आप देखिए, अब आप कहेंगे सर खपत पहले 7 किलोग्राम होता था अब 5 किलोग्राम हो रहा है, पहले 7 होता था अब 5 किलोग्राम, कितना कम हो गया खपत, 2 अनुपात। बताइए 2 अनुपात की वैल्यू, और वजन में कितना कम हो रहा है, 6 किलोग्राम। वजन में कितना कम हो रहा है मेरे भाई, 6 किलोग्राम। अगर वजन में 6 किलोग्राम कम हो रहा है तो 1 अनुपात की वैल्यू बता दो। आपको सर 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 3 किलोग्राम। 1 अनुपात की वैल्यू 3 किलोग्राम। तो आपसे क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है, तो आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य पूछा है भाई। तो वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो बताइए 1 अनुपात की वैल्यू 3 किलोग्राम, तो 5 अनुपात की वैल्यू 15 किलोग्राम। 5 अनुपात की वैल्यू, तो आप कहेंगे जी 15 किलोग्राम। माने अभी जो है ना उसको यूज कितना कर रहा है चीनी, वो 15 किलोग्राम चीनी यूज कर रहा है, यानी उसको 600 रुपए में 15 किलोग्राम चीनी मिल रहा है। नहीं आई बात समझ में, वर्तमान खपत आ गई हमारे पास, वर्तमान खपत आ गई 600 रुपए में 15 किलोग्राम। भाई पैसा तो उसको 600 ही खर्च करना है ना, और चीनी मिल कितना रहा है, 15, यानी वो 600 रुपए में 15 किलोग्राम चीनी ले रहा है। तो वर्तमान मूल्य कितना हो गया इसका, आप कहेंगे जी वर्तमान मूल्य हो गया सर बहुत आसानी से 600 रुपए में 15 किलोग्राम चीनी मिल रहा है, तो वर्तमान में उसकी जो कीमत होगी होगी 40 रुपए प्रति किलो, 40 रुपए प्रति, यही हमने आंसर निकाला है। बेहद आसान है, बहुत बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। थोड़ा सा चीजों को समझिए, मूल्य के अनुपात से खपत का अनुपात निकाल दिया हमने तुरंत, और खपत के अनुपात में पहले 7 किलोग्राम खपत होता था, अब 5 किलोग्राम हो रहा है। 2 की कमी दे रही है 6 के बराबर, तो 1 की कमी 3 के बराबर, तो 1 की कमी 3 तो 5 की 15, और 5 की 15 आने का मतलब 5 किलोग्राम चीनी अभी ले रहा है वो। अभी चीनी कितनी ले रहा है, 5 किलोग्राम, कितने में, 600 रुपये, क्योंकि पैसा तो बदल नहीं रहा भाई, पैसा तो भाई सेम ही रख रहा है, वो 600 रुपये ही रख रहा है, कह रहा है कि इतना ही खर्च करूंगा मैं। तो भाई 15 किलो मिल रहा है, पहले 600 रुपये में उसको 7 किलो चीनी मिलता था, अब 15 किलो मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अब भाव कितना होगा उसका चीनी का, 40 रुपये प्रति किलो। मुझे लगता है बात एकदम समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही करते हैं, अच्छी तरह से आपको चीज समझ में आएगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 1 मिनट में इसको जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको हटा देता हूं। अब आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल अब हम लोग एग्जाम वाले तरीके से करेंगे। देखिए चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो रही है। देखिए अब ध्यान से, चीनी के मूल्य में 10% की कमी, 10% का मतलब आप कहेंगे जी 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी पहले मूल्य 10 था तो अब कितना हो गया, 9 हो गया। पहले मूल्य 10 था तो अब कितना हो गया, 9। अब पहले मूल्य, ध्यान से सीखिएगा बहुत आराम से, मैं एग्जाम वाले तरीके पे जाता हूँ सीधे। 10% की कमी हो गई, ठीक है, 10% की कमी हो गई मेरे भाई। 10% की अगर कमी हो गई तो 1/10% का मतलब 1/10 होता है। तो मेरा खर्चा जो होगा ना, अगर मूल्य बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, और मूल्य घटेगा तो खर्चा भी घट जाएगा। यानी पहले अगर मैं 10 रुपये खर्च करता था तो अब मैं कितना कर रहा हूँ, 9। पहले 10 करता था तो अब कितना कर रहा हूँ, 9 कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मुझे खर्चा अगर बराबर रखना है तो बढ़ाना पड़ेगा ना, कितना, 1 बढ़ाऊंगा कितने पर, 9 पर। मेरे भाई बहुत आराम से जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उसी कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। मैं 9, मेरा 10 रुपये खर्चा आता था, मूल्य बढ़ने के घटने के कारण अब 9 आ रहा है, और मैं चाह रहा हूं कि नहीं मेरा खर्चा सेम रहे, क्योंकि मैं 2050 रुपये ही यूज करना चाहता हूं। तो मुझे बताइए 9 से 10 बनाने के लिए 1 बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाऊंगा 9 पर। तो अगर मुझे प्रतिशत में निकालना होगा तो इंटू 100 कर दूंगा, लेकिन मुझे प्रतिशत में नहीं निकालना, प्रतिशत में नहीं निकालना है। तो मुझे जरा बताओ वजन में कितना बढ़ा रहा हूं मैं, आप कहेंगे जी 25 किलोग्राम बढ़ा रहे हैं आप, माने 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 25। अगर मेरे भाई 1 यूनिट की 25 किलोग्राम, क्योंकि मैंने ये बढ़ाया है 25 किलोग्राम बढ़ा है, तो 9 की कीमत कितनी होगी, एक यूनिट की कीमत 25, तो 9 की कीमत 225। इस बात को जरूर समझिएगा आप, 225। और ये जो 225 आया ना वो कम होने के बाद आया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि 2250 रुपए में 25 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता था, तो चीनी का प्रति किलोग्राम पहले मूल्य कितना था, चीनी का पहले मूल्य कितना था। अब ध्यान से समझिए,
225 किलोग्राम चीनी अभी वो यूज कर रहा है वर्तमान में, और मूल्य बढ़ने के कारण 25 किलोग्राम कम हो गया, तो पहले कितना यूज करता होगा वो, पहले कितना यूज करता होगा बताइए आप मुझे कि पहले कितना करता होगा। तो आप कहेंगे सर पहले जो है ना ये 10 का, इसको जोड़ दो इसमें आप, पहले वो 250 किलोग्राम चीनी उसको मिलता होगा, पर चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो दुकानदार इतने रुपए में इतना किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, वो चीनी अधिक खरीद रहा है, तो अच्छा ये प्लस होगा, बिल्कुल सही, प्लस आएगा, तो प्लस होगा तो इसमें से घटाएंगे इसको, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, बिल्कुल मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 200, मैंने पहले करता था, अभी वो 225 किलोग्राम चीनी यूज कर रहा है, कब क्यों कर रहा है 225, 25 किलोग्राम बढ़ने के कारण, पहले कितना यूज करता होगा 200 किलो, यानी पहले उसको 2250 रुपए में 200 किलोग्राम चीनी मिलता होगा, और अब कितना मिल रहा है उसको 225 किलोग्राम। तो आपसे यही तो पूछ रहा, अब मूल्य कितना, चीनी का मूल्य प्रति किलो नहीं, पहले कितना था, पहले कितना था मेरे भाई, तो पहले कितना था, तो पहले उसको इतने रुपए में 2250 रुपए में इतने किलोग्राम चीनी मिलता था, तो अब कितना मिले पहले, तो इसको एक काम करिए, तो अब आप कहेंगे जी टोटल जो इसका मूल्य है ना 2250, 2250 रुपये में उसको 200 किलोग्राम चीनी मिलता था, बिल्कुल ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आएगा, 20 से 20 कट जाएगा, और इसको इसमें भाग दे दो, तो जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगा कट के 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और गड़बड़ हुआ है क्या इसमें, 250 किलोग्राम, 25 किलोग्राम चीनी अधिक लेता है, तो एक की वैल्यू 25, तो 9 की 25 इंटू 9 225 हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब कह रहा है चीनी का अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था, पहले कितना था, अभी 225 किलोग्राम यूज कर रहा है, 25 किलोग्राम बढ़ गया, तो पहले कितना रहा होगा, एक काम करते हैं इसको रेशियो से जरा बना के देखते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, मुझे लग रहा है, रेशियो से बनाओ जरा, देखो क्या गड़बड़ है, कुछ डेटा या ऑप्शन तो गलत नहीं है, एक बार फिर से इसको ट्राई करके देखते हैं। मूल्य भैया 10% कम हो गया, मूल्य 10% कम हो गया, तो इसका मतलब मूल्य पहले अगर 100 रुपये था तो अब 90 रुपये हो गया, प्रतिशत निकाला तो 10:9, तो खपत कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी खपत का जो अनुपात आएगा वो आएगा 9:10, 9:10 आने का मतलब ये हुआ कि खपत 9 से कितने हो गए 10, माने कितनी बढ़ गई 1, तो 1 अनुपात खपत बढ़ रहा है, और वजन में कितना बढ़ रहा है 25 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की कीमत, 1 अनुपात की वैल्यू 25, 1 अनुपात की वैल्यू अगर 25 है तो 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 250, 250 किलोग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि अभी वो 250 किलोग्राम चीनी ले रहा है, कितने में, क्योंकि पैसा नहीं बदल रहा है वो 2250 रुपये में, तो जो इसका चीनी का प्रति किलोग्राम पहले कितना मूल्य था, पहले का मूल्य पूछा भाई, तो अभी वो 250 किलोग्राम खरीद रहा है, पहले कितना खरीदता होगा, तो आप कहेंगे जी 200 गुणा कर दो 225, तो पहले की कीमत इसने पूछा है कि पहले कितना था, तो 2250 रुपये में उसको 225 किलोग्राम चीनी मिलता होगा, पहले 225 किलोग्राम अगर चीनी मिलता होगा तो इसका भाव बता दो, तो आप कहेंगे जी 2250 बटा 225 इंटू 100, तो 225 से कट गया कितनी बार 10 बार, और 10 का 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, नहीं परसेंटेज थोड़ी पूछा हमसे, परसेंटेज तो पूछा ही नहीं है, तो जब काटेंगे तो आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 10 रुपये प्रति किलोग्राम, ये हमारा आंसर आएगा कि पहले जो उसका भाव था 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, और अब चीनी की जो कीमत है ना वो कम हुई है, चीनी की कीमत कम हुई है, तो चीनी की कीमत कम होने से ऑब्वियसली जो उसका प्रति किलोग्राम मूल्य है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब हमने क्या किया, बहुत आराम से समझिए, मूल्य का अनुपात निकाला, उससे खपत का अनुपात उसका उल्टा कर दिया, खर्चा स्थिर रखना है, खर्चे को स्थिर रखना है, तो खर्चा हमने स्थिर कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, कितना खपत बढ़ रहा है, तो आप कहें खपत सर अनुपात में 1 बढ़ रहा है, और वजन में 25, तो 1 अनुपात की वैल्यू 25, तो पहले का खर्च पूछा इसने, तो पहले कितना खपत होता था 225, 9 अनुपात, तो 1 अनुपात की 25, तो 9 अनुपात की 225, अब पूछा है कि पहले का खर्चा बता दो, इसका मतलब पहले 2250 रुपये में 225 किलोग्राम चीनी उसको मिलती थी, तो इसका कीमत कितना होगा अमाउंट में किलोग्राम से, पैसा जो खपत है
से भाग दे देंगे, उसका कीमत आ जाएगा। चिंता मत करिए, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही करते हैं हम लोग, देखिए वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को जरा समझिए। कह रहा चाय के मूल्य में 10% की कमी हो गई। चाय के मूल्य में 10% की कमी, मूल्य में 10% की कमी। तो मूल्य भाई पहले अगर 100 रुपये था, अब 10 की कमी हो गई तो कितना हो गया? आप कहेंगे जी 90। अनुपात निकाला 10:9। तो अब हो क्या रहा है? अगर ये इतना हो गया तो खपत का अनुपात कितना होगा? आप कहेंगे जी 9:10। अब जरा अगली लाइन को पढ़िए। अगली लाइन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। अब मुझे जरा बताइए हुआ क्या? पहले 9 किलोग्राम खपत होती थी, चीनी कम होने के भाव, चाय का भाव कम होने से 10 किलोग्राम हो रहा है, मैंने कितना बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे 1 बढ़ रहा है। और वजन में कितना बढ़ रहा है? 25। अनुपात 1 की वैल्यू 25 किलोग्राम। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जो पूछ रहा है हम वही निकालेंगे सिर्फ। कह रहा है कि चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है? चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है, यह आपसे पूछा गया है। बहुत आसान है, कितना आसान चीज पूछी आपसे। चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है, माने वर्तमान मूल्य की बात कर रहा है, अभी कितना है। 1 अनुपात की वैल्यू 25, तो 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 250। अब हो जाएगा 250। ठीक है सर, अब हो जाएगा 250 किलोग्राम। ये तो आ गया 250। तो आपसे पूछा मूल्य कितना होगा, मूल्य निकाल लेते हैं। मूल्य कौन सी बड़ी बात है। टोटल कितना पैसा है उसके पास? 22,500। और उसको कितने किलोग्राम चीनी मिल रहा है 22,500 में? 250। तो मूल्य कितना हो जाएगा? 250। भाग दे देंगे, 0 0 कट गया, 25 से कट गया, ये 25 से 225 कट गया 9 बार, और 9 जीरो मिलकर हो जाएगा 90। का मतलब मेरे भाई आंसर आ जाएगा 90 रुपए प्रति किलोग्राम। और यही हमारे इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। अब मुझे लगता है आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी, एकदम बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन जो है ना होमवर्क में दूंगा, ऐसा ही होगा, उस क्वेश्चन को आप करके घर से लाइएगा। 2 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, दोनों क्वेश्चन आपको करके लाना है, और अगली क्लास में मैं उन क्वेश्चंस का डिस्कस करके आपको जवाब बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको करना है, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बिल्कुल जैसा अभी तक हमने क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए अगला क्वेश्चन भी ये भी आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया, इसमें हर चीज पूछ लिया गया है, तो आप एक बार खुद के लेवल पे जो मैंने समझाया उसी के बिहाफ पर आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। नहीं बनेगा तो अगले क्वेश्चन में बनाऊंगा, मैं बताऊंगा, तब तक आप इसको सॉल्व करके आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। चलिए आपने जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा और एकदम हलवा लग रहा होगा परसेंटेज। अगली क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ और टाइप्स की तरफ चलेंगे और कुछ और टाइप को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।